जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा। आप सभी को पता होगा कि जितने भी महत्वपूर्ण 2019-20 के करंट अफेयर्स है उसका सीरीज चला रहा हूँ और आज इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा और आज मैं आपके सामने पार्ट थर्ड डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये रहा आज का मेरा पहला प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे केक कहा जाता है, के रूप में किसे शपथ दिलाई? राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगर केक की बात करें तो ये आर्टिकल 148 के तहत आता है। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये पहले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न, श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? राइट आंसर हो जाएगा महिंदा राजपक्षे ने। अगला प्रश्न, कौन सा देश पहली वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो ये देश रूस है जो सबसे पहले वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव। अगर डिप्टी गवर्नर की बात करें तो कुल 4 होता है और एक गवर्नर होता है। और वर्तमान में बात करें तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। और 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो पहला तो एम राजेश्वर राव, दूसरा माइकल पात्रा, तीसरा महेश कुमार जैन है और चौथा बीपी कन्नौगी जी। अगला प्रश्न, जापान ने किस वर्ष तक 0 कार्बन इमिशन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? जापान ने 2050 तक 0 इमिशन कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब से मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवे कहा जाएगा। अगला प्रश्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के तहत 2019-20 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत केरल राज्य को देश का पहला स्थान दिया गया। अगला प्रश्न, भारतीय वायु सेना ने अपना 8वां स्थापना दिवस कब मनाया? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की जगह ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। अगला प्रश्न, यूएस ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? इस बार ग्रैंड स्लैम के यूएस ओपन 2020 में डोमिनिक थीम ने जीत दर्ज की है। डोमिनिक थीम की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल खिताब को किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। यह जापान से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2020 द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस बार का इंडियन सुपर लीग फुटबॉल जीता एटीके। एटीके का फुल फॉर्म की बात करें तो अटलांटो डी कोलकाता इसका फुल फॉर्म है और इसने चेन्नई एफसी को हराया हुआ। अगला प्रश्न, किस भारतीय कोच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आईओसी कोच
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया, जो कि खुद एक बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुके हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा जैसे दिग्गज टेनिस प्लेयर को। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में किस टीम ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है? यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न मार्क के लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस भारतीय महिला को पीसीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया है पीवी सिंधु को। लोकसभा के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह को। अगला प्रश्न, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटिश खिलाड़ी है और ये मर्सिडीज कार चलाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, द कोएलिशन ईयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रश्न, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मिंत्रा की बात करें तो इसको ब्रांड एम्बेसडर कायना आडवाणी को चुना गया। अगला प्रश्न, एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगा गया? तो एसबीआई के द्वारा 2020-21 में इंडिया का जीडीपी 10.9 सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया। राइट आंसर हो जाएगा 10.9। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा एम वीरलक्ष्मी। अगला प्रश्न जो कि स्टार क्वेश्चन है, टीचर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजकुमारी चौहान को, जो कि उत्तराखंड की है। अगला प्रश्न है, ये भी स्टार क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसान रेल किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है? तो किसान रेल की बात करें तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू की गई है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र के देवबाली में बाली से बिहार के दानापुर जिले तक चलाई जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में इन्होंने किस राष्ट्र ने भारत के बाद चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया? तो हाल ही में भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगला प्रश्न, महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। महिंदा राजपक्षे किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? अगर महिंदा राजपक्षे की बात करें तो इन्होंने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये श्रीलंका पीपुल फ्रंट या श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी फेडरेशन ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी गेम्स एथलीट प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे नवाजा गया? ये भी स्टार क्वेश्चन है। तो हॉकी फेडरेशन द्वारा गेम्स एथलीट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब रानी रामपाल को दिया गया। रानी रामपाल की बात करें तो ये इंडियन वुमेन हॉकी खिलाड़ी है और इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। अगला प्रश्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना रहा था? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इस बार वह भारत का रैंक 84 है और अगर टॉप में बात करें तो ये जापान देश ने टॉप किया। किस देश के स्थानीय सरकार ने 10,000 ऊँटों को मारने की घोषणा की हुई है? तो यह घोषणा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने की है। अगला प्रश्न स्टार क्वेश्चन रहेगा,
काला पानी क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच एक विवाद में रहा था। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा अरब देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश है? स्टार क्वेश्चन। तो ये पहला देश बन गया है अरब में यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई की बात करें तो 2020 का आईपीएल भी यूएई में खेला जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है और ये ब्रिटेन के खिलाड़ी भी है, इन्होंने जीता है ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब। इसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिए। राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। अगर मनोज सिन्हा से पहले बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था और अभी उन्हें के पद में विराजमान है। अगला प्रश्न, माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। किसे भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ दिलाई है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न, पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष चुना है? स्टार क्वेश्चन है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड की बात करें तो पहली वुमेन सेल अध्यक्ष बनाया गया शोभा मंडल को। किस भारतीय मूल व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया? स्टार क्वेश्चन। इस बार 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, और कमला हैरिस को, जो कि इंडियन मूल की लड़की है, इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी की शुरुआत की है? स्टार क्वेश्चन है। तो यह जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी की शुरुआत की हुई है। अगला प्रश्न, फोक्स द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट 2020 के में सर्वश्रेष्ठ कमाई करने वाले अभिनेता में भारत के टॉप 10 में से किसे जगह मिली है? अगला प्रश्न, फोक्स द्वारा जारी किया गया 2020 के सर्वश्रेष्ठ कमाई करने वाले अभिनेता में भारत के टॉप 10 में किसे जगह मिली है? तो जगह मिली है अक्षय कुमार को टॉप 10 में जगह मिली है, भारत की ओर से सबसे अधिक कमाई करने वाले। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की हुई है? स्टार क्वेश्चन है। तो इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो यह राजस्थान सरकार ने शुरू की हुई एक और महत्वपूर्ण योजना है, अम्मा योजना। यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू की हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के 3 राजधानी बनाने के लिए बिल पारित किया हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है, जिन्होंने अपने 3 राजधानी बनाने के लिए बिल पारित किया है। पहला राजधानी बात करें, पहला राजधानी रहेगा विशाखापट्टनम, दूसरा अमरापाली और तीसरा कुर्नूल। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया गया? इस पूर्ण रूप से सबसे पहले केरल राज्य ने घोषित किया हुआ था। अगला प्रश्न, बोरिस जॉनसन हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में राम मंदिर का विवाद
चर्चा में रहा था। इसके निर्माण की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने की थी। इस पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये इस पीठ की अध्यक्षता रंजन गोगोई ने की थी। रंजन गोगोई की बात करें तो ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर वर्तमान में बात करें तो रंजन गोगोई है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ये वर्ष में 4 बार होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा यूएस ओपन और चौथा विंबलडन ओपन। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला है 2020 के यूएस ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है डोमिनिक थीम ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च किया है? तो यह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार ने लॉन्च की हुई है। अगला प्रश्न, स्टार क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग पोप, माफ कीजिएगा यहाँ पे विस्पृत हुआ, यहाँ पे पोप होगा, बन गया है। तो ये पोप बने हुए हैं पोप बेनेडिक्ट 16, जो कि सबसे बुजुर्ग पोप बने हुए हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से किसे नवाजा गया है? तो यह अवार्ड मिला है भारत के हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न, आईसीसी द्वारा किसे 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो रोहित शर्मा को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो इसे जीता है रानो डी सलियन ने। रानो डी सलियन की बात करें तो ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, 2020 में अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इसका थोड़ा आंसर चेंज कर लीजिएगा। 2020 में अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है बांग्लादेश ने। तो किसे हराया है? भारत को हराया है। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किसे भारत के 68 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है दिव्या कार्नोल ने। इसी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये रवि कुमार दहिया को 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। अगला प्रश्न, 2020 में कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जाएगा? तो 2020 में कुल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जाएगा, जिसमें रोहित शर्मा, रानी रामपाल जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश में किया हुआ? तो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में हुई है। अगला प्रश्न है जो कि स्टार प्रश्न, किसने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखा हुआ है? तो ये लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने। अगला प्रश्न, किसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को डेविड एडबर्ग को सम्मानित किया गया। डेविड एडबर्ग की बात करें तो ये ब्रिटिश के नागरिक हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है यूपी सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। इस विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे?
तो इस टीम के कप्तान थे प्रियान गर्ग। अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत 4 बार जीत चुका है। पहली बार 2000 में जीता हुआ था मोहम्मद कैफ की कप्तानी में। दूसरी बार 2008 में जीता था विराट कोहली की कप्तानी में। तीसरा जीत दर्ज की थी 2012 में, उस समय कप्तान थे भारत के उन्मुख चंद्र। और लास्ट टाइम जीता हुआ था 2018 में, जिस समय भारत के कप्तान थे पृथ्वी शॉ। अगला प्रश्न, हाल ही में 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन यहाँ कर लीजिएगा, 29वां होगा। तो 2020 का 29वां सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसे वासुदेव मोही को दिया गया है। और वासुदेव मोही को दिया गया है चेकबुक इन्होंने कविता को लिखा हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम सुर्खियों में रहा। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो विंग्स इंडिया 2020 की बात करें तो यह हैदराबाद और तेलंगाना में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में कुल कितने लोगों को प्रदान की जाएगी? तो पद्म भूषण की बात करें तो ये 26 जनवरी को दिया जाता है और ये इस बार 7 लोगों को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी शब्द चुना है? तो स्टार क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2019 का हिंदी शब्द संविधान को चुना गया है। आरबीआई ने दिव्यांग लोगों के लिए नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्टार क्वेश्चन है। तो हाल ही में आरबीआई ने दिव्यांग लोगों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया हुआ। अगला प्रश्न, भारत का पहला लाइकेन कहाँ पर खोला जाएगा? लाइकेन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये उत्तराखंड में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया गया है? स्टार क्वेश्चन रहेगा। तो किल कोरोना अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो होप की बात करें तो यूएई ने लॉन्च किया है, यूनाइटेड अरब एमिरात। अगला प्रश्न, हाल ही में राफेल विमान भारत के अंबाला शहर में लाया गया था। यह राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? तो राफेल विमान की बात करें तो फ्रांस देश से खरीदा गया। तो इस बार कुल 5 राफेल विमान भारत ने फ्रांस से मंगवाया है। अगला और इस सेशन में मेरा आखिरी प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह शिक्षा नीति किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी? ये स्टार क्वेश्चन है। तो इस बार शिक्षा नीति जो लागू किया गया है गवर्नमेंट ने, वो शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। तो ये रहा मेरा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।